अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान फहद हसन। इस वक्त मैं कैंप जेल के बाहर मौजूद हूं। आपको ये बताते चले कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की आज जमानत थी और इस दरवाजे से उन्हें आना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो इस दरवाजे से बाहर ना रिहा हो सके। पिछले दरवाजे से डकी साहब को रिहा कर दिया गया और व्हाइट कलर की गाड़ी में उनको स्पीड के साथ यहाँ पर रिहाई के लिए घर रवाना कर दिया गया। और मेरे साथ इस वक्त कोर्ट जर्नलिस्ट सलमान साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या है। 5 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम था, लेकिन 4 बजे ही बगैर किसी को इतला किए, मीडिया को इतला किए, उनको रिहा कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी, ये ज्यादती है। हम कल भी यहाँ पर थे, आज भी थे, और यहाँ पर वकला की जानिब से जो है ये हमें मिसगाइड किया गया है। वो देखिए वकला की टीम जो है वो गाड़ी वो जा रही है इस टाइम, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं हमें, और जो है वो वीआईपी तरीके से जो है वो उसको यहाँ से रवाना कर दिया है। अभी आप देखें कि अभी रोपकार जारी होने के बाद जो आम मुलजम है वो इस गेट से निकलेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा अभी लाइनें लग जाएंगी। जिन लोगों की रोपकार आई है, जो मुलजमान रिहा हुए हैं, यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी और 5 बजे के बाद रिहाई मिलेगी, जो इसका असूल है कोर्ट जेल का। मैं हैरान हूँ, ये क्या तरीकाकार किया गया है, ये स्पेशल ट्रीट किया गया है, और डक्की को जो है जेल इंतजामिया ने मिलकर उस गेट से निकाला है, वीआईपी गेट से। मुलजम तो वहां से नहीं निकलता है, चाहे जो भी हो, उस गेट से निकाला है। और जेल इंतजामिया हमें बार बार ये कहते रहे हैं कि वो इसी गेट से जाएंगे, वो इसी गेट से जाएंगे, उसका कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं लगा। देखिए हम यहाँ पर तमाम, यहाँ डीएसएनजी यहाँ पे पहुंची हुई है, चैनल्स की तमाम चैनल्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमें ये बताया गया कि इसी गेट से जो है वो रवाना किया जाएगा। और अभी आप देखिए यहाँ पर वो लोग आएंगे, जिन लोगों की जमानतें होंगी वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनको जो है यहाँ से रिहा किया जाएगा। पिछले गेट से चोर रास्ता जिसे कहते हैं ना, उस चोर रास्ते से जो है उनको जो है वो रिहा किया गया है। ये समझ से बाहर है। अगर ये बातें सामने आई थी कि एनसीसीआई वालों ने जो है वो पैसे लिए हैं, ज्यादा रकम ली है, और वो बाद में गिरफ्तार भी हो गए थे, और आज फिर इसका मतलब तो ये है कि ये जेल इंतजामिया की जानिब से जो है वो पैसे लिए होंगे। क्या किया होगा, प्रोटोकॉल ऐसे नहीं लगता, उन्होंने पैसे ही लिए होंगे जो उन्होंने उस गेट से जो है वो निकाल दिया है। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाएं, तो ये बात समझ से बालातर है कि उसको स्पेशल ट्रीट किया गया, स्पेशल केस कहा गया था कि भाई ये ऐसे है वैसे है, ये फैन उनके हैं, इनको भी नहीं सलमान पता। साहब, माजरत आपकी बात काट रहे हैं, ये बताइएगा कि अगर पहले दिन से डकी साहब की अगर जुडिशियल फिजिकल रिमांड भी देखा जाए तो उनको आम मुजरिमों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, और आज भी उनको बताया जा रहा था कि आम मुजरिम की तरह उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन अंदर ले खाते पे गाड़ी में बिठाकर उनको रवाना कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वही बता रहा हूँ कि इस तरीके से उसको किया गया। ये देखे जी, ये काशिफ आया है, और काशिफ के साथ जो है हम बात करेंगे, वो मिठाई लेके आया, फूल लेके आया, और उसके साथ ज्यादती हो गई है। बेहतर हो गया। काशिफ साहब, काशिफ बताइएगा, लाइव चल रहा है, मुझे ये बताइएगा कि आप डकी साहब की पेशी पर पहले दिन से यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, तो आज आप यहाँ पर जब आए हैं डकी साहब से मुलाकात के लिए, आपको पता था कि उनकी रिहाई आज मुतवक्के है? हाँ जी, पक्का पता था। तो आप क्या इंतजाम लेकर आए हैं? इंतजाम पूरा था, पर खबर अभी न्यू आई है कि डकी भाई घर चले क्या लेकर आए हैं, जरा दिखा सकते हैं? हम लाइव चल रहे हैं हमारा, जरा आवाम को दिखाइएगा। फूल वो तो है, लेकिन दिखाइएगा कि किस नौयत के फूल है और किस तरह के फूल हैं। फूल ही होता है। अच्छा जी, ये फूल है जी। काशिफ रैपर जो सा है वो डक्की साहब की रिहाई के लिए फूल लेकर गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डक्की साहब धोखा नहीं देंगे, लेकिन डक्की साहब जो है वो पिछले रास्ते से वो जो से है वो रिहा हो गए हैं, और ये भी फूल पत्तियां वगैरह। अच्छा हुआ है कि वो पिछले रास्ते से हो गए, जाहिर सी बात है, इतना ट्रैफिक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो पीछे से चले गए हैं भाई, जो सीधी बात है। अच्छा, ये जो मिठाई थी वो आप खसूसन डक्की के लिए लेकर आए थे या फिर उनके मदाहों के लिए, या जो पहले दिन से उनका केस देख रहे हैं उनके लिए भी इसका हक बनता है? नहीं, उनका भी हक बनता है, ठीक है, उनको भी खिलाएंगे, ठीक है, सब भाई हैं, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ डकी भाई के घर, इंशाल्लाह उधर जाके मुलाकात हो जाती है। से मुलाकात कर लेगा तो मेंटली स्ट्रेस होता है ना, ऑब्वियसली बंदे को थकावट होती है, तो वो उसके बावजूद आपसे मुलाकात कर लेगा। नहीं भी करेगा तो मुझे कोई गिला और कोई है नहीं है, मतलब। हाँ, आपको लगता है ये मेहनत है, आप भी काविशों में रंग लाई है, क्योंकि आप भी पहले दिन से कभी किसी नुक्कड़ पे बैठकर दुख की बड़ी दास्तां अपनी बताते हो, कभी कहीं पर रोते हो, तो ये भी मामला है जिस वजह से आपको लगता है कि मेरी भी मेहनत है कुछ ना कुछ? यार मेहनत नहीं है, जो मुश्किल वक्त में आपके काम आया हो ना, तो उसका साथ देना बनता है, मैंने एक साथ दिया। बेहतर हो गया जी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि काशिफ जो होता है वो यहाँ पर मौजूद था। काशिफ साहब, जरा बाइक को यहाँ पर लगाएं, भाई पकड़ लेते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, और आगे आपको नाज़रीन लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं कि ये वो फैन है
डकी का वो फैन है जो यहाँ पर फूल पत्तियां लेकर आए हैं डकी की रिहाई के लिए, लेकिन डकी साहब जो से हैं वो पिछले गेट से रवाना हो गया, यानी कि रिहा हो गया। मिठाई कितनी लेकर आए हो आप? मिठाई यार ये आपके सामने ही यार अच्छा, कितनी है कितनी? है, कोई 2 kg है। बेहतर हो गया। क्या कहना चाहोगे अब, आप क्या करोगे, क्या अगला आपका कदम होगा डकी साहब के लिए? मेरे लिए डकी की दुआएं, बस दुआएं दे सकता हूँ भाई, बस आए हैं रेस्ट करें इंशाल्लाह, थोड़े दिन तक आपको डकी भाई यूट्यूब पे भी नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हो? हाँ जी। तो ये नाज़रीन, यहाँ पर काशिफ रैपर मौजूद था जो डकी साहब का बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा मदा है। पहले दिन से लेकर अब तक डकी के पास और शाना बशाना खड़ा होता था और यहाँ पर फूल पत्तियां लेकर आया, और यही बताया गया था कि 5 बजे के करीब या 5 बजे सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन डकी साहब जो से हैं वो 4 बजे ही रवाना हो गए, और जो मुजरिम होते हैं या मुलजिम होते हैं उनको मेन गेट से, ये गेट एक स्पेसिफिक मुजरिमों के लिए बना हुआ है, और यहाँ से जो बंदे हैं वो उनको रिहा किया जाता है, लोगों को रिहा किया जाता है जो अंदर जेल काट रहे होते हैं। लेकिन डकी साहब जो से हैं उनको पिछले गेट से ही रिहा कर दिया गया, और वो वाइट कलर की गाड़ी में रिहा हो गए हैं और चले गए हैं वो यहाँ से। आपको बताते चले, और यहाँ पर मता भी मौजूद है, फैंस भी मौजूद है जो बड़े अफसरदा भी हो गए हैं। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।